यह कहानी उस महान आत्मा की है जिसे हम गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में भगवान बुद्ध बने, एक राजकुमार थे। उनके पिता ने उन्हें जीवन की सभी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण किया था ताकि वे जीवन के दुखों से अनजान रहें। लेकिन जब सिद्धार्थ ने एक दिन महल के बाहर 3 दृश्यों को देखा, एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक मृत व्यक्ति, जो उन्होंने जीवन में असली अर्थ और दुख के स्रोतों पर विचार करना शुरू किया। ये दृश्य उनके लिए जीवन के दुख का प्रतीक बने। सत्य की खोज इन दृश्यों ने उनके मन में एक आग जला दी। वह आग जो सत्य और आत्मविश्वास की खोज की थी। वे जान गए थे कि जीवन केवल ऐश्वर्य और सुख के बारे में नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा अर्थ छुपा है। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में महल, अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को छोड़ दिया और संन्यास के मार्ग पर चल पड़े। उनका लक्ष्य जीवन के दुखों का अंत और सत्य की प्राप्ति था। कठिन साधना और तपस्या। सिद्धार्थ ने प्रारंभ में विभिन्न गुरुओं के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की। उन्होंने कड़ी तपस्या और योग की साधनाएं की। कई वर्षों तक उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया और केवल एक समय फल या पेड़ की छाल पर निर्भर रहे। उनका शरीर इतना क्षीण हो गया कि वे केवल हड्डियों का ढांचा मात्र रह गए थे। लेकिन इतनी कड़ी तपस्या के बावजूद भी उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। हार ना मानने का संकल्प। यहाँ कई लोग हार मान सकते थे, लेकिन सिद्धार्थ ने हार नहीं मानी। उन्होंने समझा कि केवल शरीर को कष्ट देने से सत्य प्राप्त नहीं होता। उन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण करने का निश्चय किया, जिसमें न तो अतिशय तपस्या हो और न ही भोग विलास। उन्होंने अपने भीतर अपने शरीर को आवश्यक पोषण दिया और बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए। संकल्प लिया कि जब तक उन्हें सत्य की प्राप्ति नहीं होगी, वे वहां से नहीं उठेंगे। बोधि वृक्ष के नीचे संघर्ष। इस दौरान सिद्धार्थ के मन में कई प्रकार के विचार आए। उन्हें कई आंतरिक संघर्षों का सामना करना पड़ा। मायावी शक्तियों ने उन्हें विचलित करने का प्रयास किया, उन्हें भय और लालच के जाल में फंसाने की कोशिश की। लेकिन उन्होंने अपने मन को शांत रखा। उन्होंने अपने भीतर की शक्तियों को जागृत किया और ध्यान में लीन रहे। इस प्रकार के मानसिक संघर्ष और निरंतर ध्यान ने उन्हें हार मानने के विचारों से ऊपर उठने की शक्ति दी। वे समझ गए थे कि जीवन का असली संघर्ष बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक है। उन्होंने आत्मनियंत्रण और संयम को अपने जीवन का मार्ग बना लिया था। आत्मज्ञान की प्राप्ति कई दिनों की कठोर साधना और ध्यान के बाद आखिरकार सिद्धार्थ को उस सत्य की प्राप्ति हुई जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्होंने समझा कि जीवन के दुखों का मूल कारण तृष्णा अर्थात इच्छा है और इसे समाप्त करके ही मनुष्य आत्मिक शांति और निर्वाण प्राप्त कर सकता है। इस बोधि या ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए, अर्थात जागृत या प्रबुद्ध। शिक्षा और संदेश। बुद्ध ने अपने शिष्यों और अन्य लोगों को हार न मानने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जीवन में संघर्ष और चुनौतियां आती रहेंगी, लेकिन अगर व्यक्ति दृढ़ निश्चय, धैर्य और संयम के साथ अपने मार्ग पर चलता रहे, तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग अर्थात
अष्टांग मार्ग का उपदेश दिया, जो जीवन में दुखों से मुक्ति का मार्ग है। बुद्ध का जीवन हमें यह सिखाता है कि असली हार वह नहीं है जब हम गिरते हैं, बल्कि तब होती है जब हम उठने से इनकार कर देते हैं। उन्होंने अपनी साधना के दौरान कई बार कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अंततः उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। उनकी यह यात्रा मानवता के लिए एक प्रेरणा है, जो हमें सिखाती है कि आत्मज्ञान और सच्ची शांति प्राप्त करने के लिए हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। बुद्ध का जीवन उनकी दृढ़ संकल्प, धैर्य और आत्मिक शक्ति का प्रतीक है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि हमारे मन में सच्चाई और धैर्य है तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। बुद्ध ने कभी हार नहीं मानी और उनकी इस अडिंगता ने उन्हें संसार के सबसे महान आध्यात्मिक गुरुओं में से एक बना दिया। इस प्रकार की और भी कहानी देखने के लिए चैनल को लाइक करें।